स्ट्रे डॉग्स मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। मेनका गांधी की टिप्पणी पर फटकार, पूछा कि पूर्व मंत्री ने खुद बेघर डॉग्स के लिए किया क्या है। सुप्रीम कोर्ट बोले, हमारी टिप्पणी को गैर जरूरी ना समझे। डॉग फीडर्स की भी जवाबदेही तय होगी। 28 जनवरी को इस मामले की अगली सुनवाई होगी। नितिन नवीन बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में हुई ताजपोशी। प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी में पार्टी की कमान संभाली। बीजेपी के सबसे कम उम्र के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं नितिन नवीन। महज 45 साल की उम्र में दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के सर्वेसर्वा। नितिन नवीन के नाम के औपचारिक ऐलान के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने माला पहना करके स्वागत किया। पीठ थपथपाकर नितिन नवीन को शाबाशी दी। नितिन नवीन ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पदभार संभाला। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद से कुर्सी पर बिठाया, मिठाई खिलाकर के सफल कार्यकाल की शुभकामनाएं दी। बीजेपी मुख्यालय में नितिन नवीन के परिवार से मिले प्रधानमंत्री मोदी नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के बच्चों को खुद से मिठाई खिलाई। प्रधानमंत्री मोदी बोले, नितिन नवीन हम सबके अध्यक्ष हैं। मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूं। नितिन नवीन अब हमारे बॉस हैं। पार्टी का कार्यकर्ता होना मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि है। प्रधानमंत्री बोले कि बीजेपी ने शून्य से शिखर तक का सफर देखा। बीजेपी लगातार सशक्त होती गई। पंचायत से पार्लियामेंट तक हमारी पार्टी मजबूत हुई है। प्रधानमंत्री बोले, बीजेपी एक संस्कार, एक परिवार। ये पार्टी पद से नहीं प्रक्रिया से चलती है। हमारे यहाँ पर अध्यक्ष बदलते हैं, आदर्श नहीं बदलते। प्रधानमंत्री ने घुसपैठियों को देश के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया। कहा कि बड़े देश भी अब घुसपैठियों को निकाल रहे हैं। हम भी घुसपैठियों को देश नहीं लूटने देंगे। प्रधानमंत्री का विपक्ष पर बड़ा हमला। कहा कि वोट बैंक के लिए विपक्ष घुसपैठियों को बचा रहा है। अर्बन नक्सली पूरे देश के लिए खतरा। इनका दायरा इंटरनेशनल होता जा रहा है। प्रधानमंत्री का कांग्रेस पर डायरेक्ट अटैक। कहा कि परिवार पर सवाल न उठे, इसलिए कांग्रेस हार की समीक्षा नहीं करती। जो कांग्रेस की बुराइयों से बचेगा वही आगे बढ़ेगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद नितिन नवीन ने पार्टी का आभार जताया। कहा कि बीजेपी का वॉच टावर बहुत मजबूत है। केंद्रीय नेतृत्व बहुत बारीकी से नजर रखता है। नितिन नवीन बोले कि जनसेवा ही बीजेपी का मंत्र है। कोरोना काल में जब विपक्ष घरों में दुबका था, तब बीजेपी कार्यकर्ता लोगों की सेवा कर रही थी। नितिन नवीन ने मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। कहा कि आज 1 रुपया दिल्ली से चलता है तो पूरा पैसा पहुंचता है। अब जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजी नहीं होती। नितिन नवीन ने घुसपैठ को बड़ी चुनौती बताया। कहा कि अगले कुछ महीनों में जिन राज्य में चुनाव है, वहां की बदलती डेमोग्राफी हमारे लिए चुनौती है। जेपी नड्डा बोले, नितिन नवीन के नेतृत्व में अब पश्चिम बंगाल में भी कमल दिखाए खिलाएंगे। तमिलनाडु और असम भी जीतेंगे। देश की जनता को बीजेपी पर पूरा भरोसा है। नितिन नवीन के शपथ समारोह में बीजेपी नेताओं का जमावड़ा। तमाम केंद्रीय मंत्रियों के साथ बीजेपी राज्य के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी शामिल रहे। नितिन नवीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी गदगद हैं। कहा कि आज बिहार के लिए ऐतिहासिक दिन। बिहारियों का सिर गर्व से ऊंचा हुआ। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय बोले, देश के संकल्प को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री ने युवा नेतृत्व पर भरोसा जताया। इससे बीजेपी का आधार और मजबूत होगा। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बोले कि भाजपा लोकतांत्रिक व्यवस्था से चलने वाली पार्टी। एक छोटे से कार्यकर्ता का यहां तक पहुंचना सिर्फ बीजेपी में ही संभव है। राहुल गांधी पर बीजेपी नेता रमेश बिदूड़ी का तंज। कहा कि वो केवल जेनजी की बात करते हैं। बीजेपी ने 45 साल के शख्स को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया है। नितिन नवीन के बीजेपी अध्यक्ष बनने पर पटना के बांकीपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं और समर्थकों का जश्न। बांकीपुर से लगातार 5 बार विधायक रहे हैं नितिन नवीन। बीजेपी चीफ बनने के बाद एक्शन नितिन नवीन। कल पार्टी नेताओं की बुलाई बैठक, संगठन विस्तार और चुनावी राज्य पर चर्चा की जाएगी। रायबरेली पहुंचे राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर हमला। कहा कि सिर्फ मनरेगा का नाम नहीं बदला गया, गरीब जनता के रोजगार की गारंटी छीन ली गई है। राहुल बोले, कांग्रेस पूरे देश में मनरेगा को बचाने का आंदोलन कर रही है। मोदी जी देश का पूरा ध्यान अपने उद्योगपति दोस्तों को देने की कोशिश में लगे हैं। रायबरेली में राहुल और अखिलेश के पोस्टर टीम इंडिया की जर्सी में दोनों का बल्ला थामे दिखाया। अखिलेश को 2027 तक, राहुल को 2029 तक कप्तान बताया। राहुल गांधी का बीजेपी और आरएसएस पर हमला। कहा कि इन लोगों ने सत्ता का केंद्रीकरण किया। ये लोगों की आवाज नहीं सुनना चाहते। बीजेपी ने बोलने की आजादी छीन ली है। राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला का पलटवार। कहा कि पार्टी को एक ही परिवार तक सीमित करने वाले विकेंद्रीकरण पर ज्ञान दे रहे हैं। पश्चिम बंगाल में एसआईआर पर घमासान जारी। कोलकाता में चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन। एसआईआर पर हंगामा करने वालों को बीजेपी विधायक अग्निमित्रा पॉल का जवाब। वेरिफिकेशन की प्रक्रिया बेहद जरूरी, बाहरी लोगों को करना होगा बाहर। 30 जनवरी को हो सकता है बीएमसी के मेयर का चुनाव। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी का ही होगा नया मेयर। बीजेपी शिंदे गुट को मेयर पद देने के लिए तैयार नहीं। बीएमसी के मेयर को लेकर के संजय राउत का बीजेपी पर अटैक। कहा कि पहली बार मुंबई का मेयर दिल्ली से चुना जाएगा। खुद को शिवसेना बताने वालों के पास भी स्वाभिमान नहीं है। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले बोले, बीएमसी के मेयर पद के लिए कोई खींचतान नहीं है। मेयर महायुति का ही बनेगा। फैसला आपसी सहमति से ही होगा। बीएमसी में बीजेपी के समर्थन से असदुद्दीन ओवैसी इनकार। कहा कि ये मुमकिन नहीं।
समंदर के दो किनारे कभी नहीं मिल सकते। अमित कुमार मिश्रा जॉर्जिया में भारत के अगले राजदूत नियुक्त किए गए। वो 2003 बैच के IFS अधिकारी हैं। लखनऊ में अखिलेश यादव की अध्यक्षता में सपा सांसद की बैठक। 2027 के विधानसभा चुनाव की रणनीति पर मंथन, कांग्रेस के साथ गठबंधन पर भी चर्चा। बैठक में पीजे की मजबूती का मिला संकल्प। सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा 2027 में अखिलेश के नेतृत्व में सरकार बनाएंगे। वाराणसी के दाल मंडी इलाके में आज भी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई। सड़क चौड़ीकरण के लिए भारी सुरक्षा के बीच मकानों को तोड़ा जा रहा है। ग्रेटर नोएडा में इंजीनियर की मौत के मामले में बड़ी खबर। 70 घंटे बाद एनडीआरएफ ने युवराज मेहता की कार को पानी से बाहर निकाला। नोएडा इंजीनियर मौत मामले में पहली गिरफ्तारी एमजे विश टाउन का बिल्डर अभय कुमार अरेस्ट। मौके पर एसआईटी कर रही है जांच। बुलंदशहर में दर्दनाक सड़क हादसा। मेरठ बदायूं हाईवे पर तेज रफ्तार कार डिवाइडर तोड़ करके कैंटर से भिड़ी। एमएलसी के भतीजे समेत कार सवार सभी 3 लोगों की मौत हुई। नोएडा के भंगेल फ्लाईओवर पर भीषण सड़क हादसा हुआ। जैगुआर और ट्रक में जोरदार भिड़ंत हुई। एक लड़की की मौत, 3 घायलों में एक की हालत गंभीर। बागपत में घना कोहरा बना जानलेवा। हाईवे पर एक के बाद एक 14 गाड़ियां आपस में टकराई। 10 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल। कई वाहन पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुए। सहारनपुर में एक ही परिवार के 5 लोगों की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। एक ही कमरे में सभी की लाशें बरामद। सबके माथे पर गोली लगी थी। मौके से 3 देसी पिस्तौल भी बरामद किया गया है। पुलिस को घर के बेटे अशोक पर सबको मारकर आत्महत्या का शक है। कर्ज या फिर घरेलू तनाव सहित अन्य पहलुओं पर जांच जारी है। झांसी में पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ हुई। डकैती में शामिल 2 बदमाशों के पैर में गोली लग गई। 5 लाख रुपए, 2 तमंचे, कारतूस और बाइक भी बरामद। हापुड़ में विस्फोटकों का जखीरा बरामद। 2000 कैंडल विस्फोटक और 200 किलो गन कॉटन पाउडर मिला। मौके से गिरफ्तार आरोपी नदीम से पूछताछ जारी। ग्रेटर नोएडा में नाबालिग बच्ची को बेरहमी से पीटा। आरोपी सीआरपीएफ कांस्टेबल और उसकी पत्नी गिरफ्तार। बच्ची को घर पर कई दिनों तक भूखा प्यासा रखा। मुरादाबाद में दिल दहला देने वाली घटना। आवारा कुत्तों ने 4 साल की बच्ची को नोच करके मार डाला। घर के पास खेलते समय घसीट करके ले गए। प्रयागराज स्टेशन पर बड़ा हादसा टला। चलती ट्रेन में मासूम बेटे को लेकर के चढ़ने के दौरान पिता का पैर फिसल गया। आरपीएफ जवानों ने दोनों की जान बचाई। ग्रेटर नोएडा में लग्जरी कार के बोनेट पर बच्चे को लेटा करके स्टंट। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस का एक्शन तेज। लखनऊ में आम आदमी पार्टी के प्रोटेस्ट काशी के मणिकर्णिका घाट पर बुलडोजर एक्शन का विरोध किया गया। नोएडा के सूरजपुर में सीआरपीएफ कांस्टेबल की शर्मनाक करतूत। रिश्तेदार मासूम को बंधुआ मंजूर बनाया। मारपीट में मासूम को अधमरा कर दिया। मेरठ में छात्रों के 2 गुट के बीच जमकर मारपीट हुई। मामूली विवाद को लेकर के हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ। जम्मू कश्मीर में आतंकियों की बड़ी साजिश नाकाम हुई। बारामूला में सड़क किनारे प्लांट किया गया आईईडी बरामद। समय रहते सुरक्षा बलों ने डिफ्यूज किया। गणतंत्र दिवस से पहले जम्मू कश्मीर में सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं। श्रीनगर में लाल चौक के पास सुरक्षा बलों का कड़ा पहरा है। श्रीनगर के नौगांव में सुरक्षा बलों की मॉक ड्रिल हुई। आतंकवादी हमलों से निपटने की तैयारी हुई। गणतंत्र दिवस परेड में दिखेगी भारतीय सेना की ताकत। पहली बार स्वदेशी हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल दिखाएगी करतब। राजस्थान के करौली में प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। दंगों के मास्टरमाइंड अमीनुद्दीन के अवैध भवन पर चला बुलडोजर। अहमदाबाद में अतिक्रमण पर प्रशासन का बुलडोजर चला। जहां पर वानावट तालाब के आसपास कार्रवाई हुई। 430 रेसिडेंशियल, 30 कमर्शियल स्ट्रक्चर जमींदोज कर दिए गए। मुंबई के कुर्ला वेस्ट में बीएमसी की बड़ी कार्रवाई। बुलडोजर चला करके दोनों दुकानों के बाहर अवैध फेरी को हटाया। पार्किंग विवाद में युवक की पिटाई के बाद एक्शन। दिल्ली में आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता रचना यादव की हत्या का मुख्य आरोपी गिरफ्तार। 1 लाख के इनामी भारत यादव समेत 3 को दिल्ली पुलिस ने बिहार से पकड़ा। रचना यादव के परिवार से मिली नीता आतिशी, जहां पर केंद्र सरकार को हत्या के लिए कसूरवार ठहराया। आतिशी ने गृह मंत्री अमित शाह से मीटिंग का वक्त मांगा है। सुरक्षा के लिए चर्चा को जरूरी बताया। दिल्ली में स्कॉर्पियो कार से खतरनाक स्टंटबाजी का वीडियो वायरल हुआ। पुलिस ने कुछ ही देर बाद आरोपी दाऊद को पकड़ा। स्कॉर्पियो कार भी जब्त की। अश्लील वीडियो सामने आने के बाद से कर्नाटक के डीजीपी पर एक्शन तेज। रामचंद्र राव को सरकार ने सस्पेंड किया। महिलाओं के साथ अश्लील हरकत करने का आरोप। सबरीमाला गोल्ड चोरी मामले में ईडी का बड़ा एक्शन। केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक में किस जगहों पर छापेमारी हुई। केरल के कोझिकोड में 4 साल की बच्ची से दुष्कर्म। आरोपी मोहम्मद मिथिलाज गिरफ्तार। पीड़ित के घर अक्सर आता जाता था आरोपी। फोन टैपिंग मामले में आंध्र प्रदेश के पूर्व मंत्री टी हरीश राव को एसआईटी का नोटिस। हैदराबाद में जुबली हिल्स पुलिस स्टेशन में पूछताछ के लिए बुलाया गया। गुजरात के सूरत में एसओजी की बड़ी कार्रवाई। कोबरा सांप के जहर के साथ 5 आरोपी गिरफ्तार। 5 करोड़ 85 लाख रुपए बताई जा रही है इसकी कीमत। चेन्नई में कानून व्यवस्था को लेकर के विपक्ष का हंगामा। एआईएडीएमके ने विधानसभा के वॉकआउट किया। असम के कोकराझार में पशु समझकर के भीड़ को हमला। मॉब लिंचिंग में एक शख्स की मौत, 4 घायल हो गए। कोकराझार में हिंसा के बाद तनावपूर्ण हालात। इलाके में आरएएफ की हुई तैनाती।
जयपुर में बर्थडे पार्टी के दौरान हर्ष फायरिंग करने वाले 2 लोग गिरफ्तार, आरोपियों के कब्जे से लाइसेंसी रिवॉल्वर बरामद। एमपी के धार में भोजशाला पर श्रद्धालुओं का लगा जमावड़ा, नमाज विवाद के बीच बसंत पंचमी पर अखंड पूजा की मांग। मुंबई के महीम के केमिस्ट शॉप पर एयर गन लेकर के घुसा शख्स, पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद दबोच लिया। दमन के रिहायशी इलाके में तेंदुए की दहशत, नाइट मार्केट में चहलकदमी के बाद वन विभाग ने चलाया तलाशी अभियान। दिल्ली एनसीआर में ग्राफ 4 की पाबंदियां हटी, AQI में सुधार के बाद CAQM का फैसला। भारी गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 1066 और निफ्टी 353 अंक लुढ़का। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए में 7 पैसे की गिरावट, $1 की कीमत 90 रुपए 97 पैसे। सोने की कीमत में 4,500 रुपए की जबरदस्त उछाल, 24 कैरेट सोने का रेट 1,50,000। ऑल टाइम हाई पर पहुंची चांदी, 14,000 रुपए की बढ़त दर्ज कर 1 किलो चांदी की कीमत 3,23,988 रुपए। टोयोटा की पहली इलेक्ट्रिक कार अर्बन क्रूजर एल्बा पेश, सिंगल चार्ज में 543 किलोमीटर की रेंज और लेवल 2 एडास जैसे फीचर्स मिलेंगे। स्कोडा को शार्क फेसलिफ्ट 2026 भारत में लॉन्च, सनरूफ 360 डिग्री कैमरा और रियर डिस्क ब्रेक एंड जैसे एडवांस फीचर से लैस है। एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 2026 में 6ठे नंबर पर भारत, चीन पहले नंबर पर कायम। IMF ने भारत का GDP ग्रोथ अनुमान बढ़ाकर के 7.3% किया, कहा भारत की विकास दर उम्मीद से बेहतर है। भारत कोकिंग कोल के शेयर पर 96% का मुनाफा, 23 रुपए का शेयर 45 पर हुआ लिस्ट। IPO 143 गुना हुआ सब्सक्राइब। लावा का डुअल स्क्रीन वाला ब्लेज डुओ 3 फोन लॉन्च हुआ, 5000 मेगावाट बैटरी के साथ 33 वॉट चार्जिंग। नोबेल ना मिलने के चलते ट्रंप ने ग्रीनलैंड पर कब्जा करने का बनाया प्लान, कहा कि 8 जंग रुकवाने के बावजूद उन्हें नोबेल नहीं मिला, इसलिए अब शांति के बारे में सोचना छोड़ दिया है। नॉर्वे के पीएम को ट्रंप ने लिखी चिट्ठी, लिखा कि नॉर्वे ने मुझे नोबेल प्राइज नहीं दिया, अब मैं ग्रीनलैंड लूंगा तब बात बनेगी। ग्रीनलैंड पर कब्जे को लेकर के ट्रंप ने कहा कि ग्रीनलैंड पर पीछे हटने का सवाल नहीं उठता, ये दुनिया की सुरक्षा के लिए जरूरी है।